दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 1 था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें एक टॉपिक रहता था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये आज हम करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम ना एक जो इसका मेन जो कहते हैं कि निचोड़ जो है, जो मेन बात ये करने वाला है वो क्या है, मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपका रिलेट करता है पॉसिबिलिटी से कि प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कि किस तरीके से जो है पॉसिबल चीज़ें, आउटकम्स जो बनेंगे, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये पूरा का पूरा उसके ऊपर बेस है। अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास जो होंगे, जो रिसोर्सिस हैं, रिसोर्सिस जो रहेंगे हमारे, वो क्या है, वो फिक्स है। अब फिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। स्केर्सिटी का मतलब है यहाँ पे कमी हो जाना, कि उनकी कमी हो जाएगी। और कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि उसके प्राइसेस जो है वो हाइक कर जाते हैं। हाइक मतलब बढ़ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे जो ये चीज़ें हैं लिंक करेंगे एक दूसरे से, कि डिमांड कैसे बढ़ती है और सप्लाई कैसे है। ये वैसे जब मैं 11th क्लास के जो वो टॉपिक कराऊंगा, चैप्टर कराऊंगा, सारे आपकी बुक करवाऊंगा, दोनों बुकें होंगी, 11th की भी दोनों करवाई जाएंगी। बट पहले मैंने 12th की स्टार्ट की है ताकि एक बार 12th वाले बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, वो जल्दी से कवर अप कर ले, क्योंकि उनकी बोर्ड की क्लास है इसीलिए। तो आपकी करवाएंगे, आपका भी स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, 11th वालों का भी। बट ये भी करते हैं, पहले ये करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि पूरा हो जाए हमारा दोनों बुक्स हमारी जो है, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात आती है। अब आप ये मत सोचना कि ये जो लेंथ ही ज़्यादा हो रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें तो सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ना था, बट इसमें तो डिमांड सप्लाई की बात आ गई। देखिए, कोई सक्सेस जो है ना वो थोड़ा टाइम लेती है, और अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे तो फिर देखना कितना मज़ा आएगा आपको करते हुए, कि ये इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ईजी चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा समझने की देरी है। आप समझिए एक एक पॉइंट को कि कहाँ से क्या चीज़ लिंक होती है। तो ये जो हमारा है ना, डिमांड और सप्लाई पे बात होती है कि जब डिमांड का मतलब है ज़्यादा लोग मांग रहे हैं उसको, चीज़ को, और उसकी सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम हो रही है तो सीधी सी बात है कि उसके रेट बढ़ जाएंगे। दूसरा, मार्केट में सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, लोग लेना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को, तो क्या हो जाएंगे, उसके प्राइस ऑटोमेटिक डाउन आ जाएंगे। अभी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे अभी टमाटर के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चल रहे हैं। 80 रुपीज़ पर केजी रेट चला हुआ है, तो उसको लेने वाले ज़्यादा हैं। 80 रुपीज़ में उसको वो मार्केट में उसको लेने वाले ज़्यादा हैं, बट उसकी सप्लाई नहीं आ रही है, पीछे से आ ही नहीं रहा मार्केट में। अब मार्केट में अगर हमारा जो है टमाटर है ही नहीं, अगर टमाटर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, लोग तो हैं, पॉपुलेशन तो है हमारे देश की, वो तो है कंटिन्यू, वो तो चले हुए हैं, उनको तो खाना है, बगैर खाए कोई रह नहीं सकता। और जिसके पास पैसा है वो तो भाई अपना सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। अब जिसके पास पैसा है वो क्या कर देगा, रेट वो खरीदेगा तो रेट बढ़ जाएंगे। अब गरीब आदमी क्या करेगा, वो इसका अल्टरनेट ढूंढेगा। अल्टरनेट मतलब कि विकल्प ढूंढेगा। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा लेमन का, कि भाई अपना नींबू निचोड़ देगा उसके अंदर, उसमें थोड़ा खटास आ जाएगा सब्जी में, और अपना खा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एडजस्टमेंट, ये बैलेंस है। अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे। मैंने भी बताया कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल आदमी है, वो अपनी जो उसके पास जितने भी स्केयर रिसोर्सेज हैं, मतलब कि स्केयर कहेंगे मतलब दुर्लभ है, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं और उनके पास लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो क्या करेगा, उन रिसोर्सेज का यूज करके अलग अलग तरह से कम्बिनेशन बनाएगा, अलग अलग चीज़ें बनाएगा। उसी को कहते हैं हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कि फ्रंटियर, यहाँ पे फ्रंटियर का मतलब एक करव से है, एक करव से है कि उस लेवल तक हम बना सकते हैं, उसके बियॉन्ड या उससे कम अगर जाते हैं तो वो क्या है, अगर उसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें उस वो तो हो ही नहीं सकती, प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। और अगर उस फ्रंटियर से, यानी फ्रंटियर का एक तरह से लगा लो कि बॉर्डर है, फ्रंटियर हमारा एक तरह से एक बॉर्डर है, कि भाई अगर उस बॉर्डर से मान लो ये हमारा, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है हमारा और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर हमारा बॉर्डर है भाई, इस बॉर्डर से अगर उस तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। हालांकि इंडियन आर्मी कहीं भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो कुछ करेंगे तो इंडियन आर्मी वहाँ जाके अपना काम कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अब ये है कि फ्रंटियर है, फ्रंटियर से पार नहीं जा सकते,
तो भाई हम अगर हमारे पास चीज़ें ही कम हैं, या मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक केजी गेहूँ है, 1 केजी वीट है हमारे पास। अब उससे क्या करना है, उससे ब्रेड भी बनाना है, उससे रोटी भी बनानी है, और उससे बिस्किट भी बनाना है। अब इन तीनों को मिला के 1 केजी जो हमारा वीट है वो यूज़ हो रहा है। बट हमने क्या किया, हमने हमने सोचा कि चलो भाई इसके साथ ना एक और चीज़ बना लेते हैं, इसके साथ और कुछ पापड़ वगैरह कुछ थोड़ा मिक्सअप करके कुछ और चीज़ें बना लेंगे। जैसे त्योहारों पे आते हैं, उसको फ्राई करके बनाते हैं तेल में, हमारे यहाँ गुलगुले बोलते हैं उनको, गुलगुले बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो भी आटे से बनते हैं। तो सोचो कि वो एक डिश है, वो एक स्वीट डिश है, हरियाणा में यूज़ होता है, उसको हरियाणा में खाते हैं। आपके यहाँ भी अलग नाम होगा, बट आपके यहाँ भी खाते होंगे, बट नाम उसका अलग हो सकता है। तो अब ये क्या है कि अब ये चीज़ें और बनाने की सोच लें हम। अब हमारे पास तो टोटल तो है 1 केजी वीट है, बट सोच लिया इतना कुछ कि इतना कुछ बनाएंगे, तो ये इतना कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 केजी में इतना ही चीज़ें बन रही हैं हमारी। और बस सिर्फ ब्रेड, रोटी और बिस्किट, गुलगुले तो बन ही नहीं सकते, वो नहीं बनाएंगे। तो जब उसके बाहर बियॉन्ड चली जाएगी, समझ लो कि हम अगर गुलगुले बनाने की बात कर रहे हैं तो समझ लो कि इंडिया के बाहर की बात हो गई, भाई हम पाकिस्तान में चले गए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और इंडिया के इस बॉर्डर में रह के यहाँ तक कर लो भाई जितना तुमको करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके अंदर अब ये हो गया कि भाई फ्रंटियर पे तो हम पहुँच गए, हम फ्रंटियर पे पहुँच गए, यानी कि हमारा ये पाकिस्तान था और ये इंडिया। अब हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ तक हैं भाई, ये हमारी मान लेते हैं कंट्री है, इंडिया है हमारा। इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी सामान बनाने के काबिल थी जो चीज़ें, वो सारी हमने सिर्फ यहाँ तक यूज़ कर ली। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यूज़ कर ली तो इसका मतलब हमने अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया चीज़ों को। यूटिलाइज का मतलब होता है कि उनको अच्छी तरह से उपयोग किया गया है, वेस्ट नहीं किया गया है। यानी कि सामान बन के आया, मान लेते हैं कि 100 टन हमारे पास सामान बन के आ गया, कोई भी प्रोडक्शन है, मान लो गेहूं का है या कुछ भी है, या हम कहें कि 100 पैकेट बिस्किट बन गए हमारे पास। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने देखा कि भाई हमने इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया, और यूज़ करके हमने सिर्फ 60 पैकेट क्या किए, बिस्किट बना दिए। अब बन तो सकते थे कितने, 100, पहले 100 बन रहे थे, बट हमने बना दिए 60। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, हमने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको वेस्ट कर दिया। सीधा सीधा पॉइंट ये है कि हमने वेस्ट कर दिया रिसोर्सेज को, जिससे 40 बिस्किट और एक्स्ट्रा बन सकते थे हमारे पास। तो यही है प्रोडक्शन फ्रंटियर, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की कितना ज़्यादा हम उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई उसमें वेस्ट नहीं जाना चाहिए हमारा मैक्सिमम, और बियॉन्ड द लिमिट हम जा नहीं सकते। पाकिस्तान में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम उतना तो प्रोडक्शन उतना तो सामान ही नहीं है हमारे पास, उससे ज़्यादा तो हम बना ही नहीं सकते चीज़ों को। क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट में होती हैं चीज़ें, रिसोर्सेज हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर बनाओगे तो दूसरी बात है कि दूसरे देश से उधार लेना पड़ेगा, वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, परचेज करेंगे। अब वो हम कर नहीं रहे हैं, हम अपने देश के अंदर ही बना रहे हैं सब चीज़ें। तो इसका ये मेन पॉइंट है। और इसमें अगर तो आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो समझ लो कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब जो स्लाइड जो मैं बताऊंगा वो स्लाइडें सिर्फ आपका क्वेश्चन लिखने के लिए काम आएंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप देखें नहीं, उसको पूरा देखिए कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपस में लिंक करेंगी। चलिए अब आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए पहला स्लाइड कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, और ये एक इकोनॉमी की बात कर रहा है कि किसी देश की एक अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर कोई इंडिविजुअल है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मैंने ये बात स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई अगर किसी देश में, किसी इकोनॉमी में, यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब किसी कंट्री से है, क्योंकि इकोनॉमी किसी कंट्री की होती है। तो अगर किसी कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी, क्योंकि लोगों की जो है इच्छाएं वो ख़त्म नहीं होती, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमें अलग से एक बना के दो, हमें अब हमारे पास थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए तो एक काम करते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं, एक कार ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो कार आ गई, अब सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रक ले लेते हैं, कुछ और काम हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन हालांकि अब देखो ये काम के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड, अगर वो काम करने के लिए ले रहे हैं ट्रक को तो वो एक अच्छी बात है। बट अगर वो फालतू में लेके घर पे खड़ा कर दिया तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज है।
तो ये क्या कहेंगे इसको, ये प्रोडक्शन पॉसिबल जो हमारा फ्रंटियर है उसका वेस्टेज है। तो यहाँ पे वो आके फेल हो जाता है कि हमें भाई मैक्सिमम यूटिलाइज करना है चीज़ों का। ऐसे नहीं है कि ट्रक है हमारा वो लेके घर पे खड़ा कर लिया, काम कोई है नहीं उसका। अब कार है, अब कार खरीद ली, घर में आदमी एक है, और वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा रहा है, अच्छे से अच्छा मौसम है, ना कोई सर्दी है ज़्यादा ना कोई गर्मी है ज़्यादा, आराम से जा सकता है, तो वो बाइक पे भी जा सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज़ वेस्टेज, सिंपली वेस्टेज है। हाँ ये हो सकता है कि सेफ्टी पर्पज़ की अगर हम बात करें, अगर हम सेफ्टी पर्पज़ की बात करते हैं तो भाई वो सेफ्टी के लिए कार लेके जा सकता है, ये अच्छी बात है। भाई उसको रास्ते में बारिश आ सकती है तो भीग जाएगा, या कुछ और अपनी सिक्योरिटी के लिए सीट बेल्ट लगा के चलता है तो वो सेफ़ रहेगा, उसकी लाइफ सेफ़ रहेगी। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए तो दीज आर अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स हैं ये। तो ये चीज़ें एक अलग हो सकती हैं, बट हम इन चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ ये है कि आप ये चीज़ आपके माइंड में ये सब चीज़ें घूमनी चाहिए कि भाई कोई आदमी कार क्यों लेता है, बाइक पे क्यों नहीं जा सकता, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होगा, पैसे की बर्बादी होगी, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें याद रखिए। तो यहाँ पे है कि कोई भी इंडिविजुअल लिमिटेड उसके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड की वजह से रिसोर्स स्केर्सिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें मिले, हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें या हम ही ज़्यादा यूज़ करें। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न है, एक सर्कल बना हुआ है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज स्केयर हैं, भाई स्केयर का मतलब है कि कम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम उसके अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब है कि अलग अलग यूज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम उससे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वीट का एग्जांपल दिया था कि भाई वीट है हमारे पास, अब वीट कमी है वीट की, तो अब सारे लोग तो रोटी नहीं बनाएंगे, सारे लोग तो रोटी नहीं बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट बनाएंगे। अल्टरनेट में हमारा क्या मतलब है कि भाई वो बिस्किट बना सकते हैं, वो क्या करना, वो ब्रेड बना सकते हैं, जो ब्राउन ब्रेड आता है वो वाला ब्रेड, और साथ में वो कोई और चीज़ जो है गेहूं से बनती है, जैसे रोटी है हमारी, सॉरी रोटी हो गया, और अभी एग्जांपल दिया था गुलगुले का एग्जांपल दिया था, दैट इज़ बेटर, तो वो भी अच्छा रहेगा। ये एक स्वीट डिश है, मैंने बता चुका हूँ मैं पहले। तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग इसके साथ क्या कर देगा, गुड्स बना देगा। ये गुड्स यहाँ ये गुड्स में आएंगी सारी चीज़ें कि भाई अलग अलग उसने प्रोडक्ट बना दी, सिर्फ गेहूँ से बन रहा है ये सब चीज़ें गेहूं से बन रही हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट यूज़। अब वो कहता क्या है, देखो ये पूरा का पूरा ना ऐसे ही बना लो, और एक बात याद रखना, बुक को पूरा पढ़ना है अच्छे से, एक एक वर्ड को पढ़ना है। ये सिर्फ एक आपको जल्दी से समझाने का तरीका है। ये करने के बाद अगर जब दोबारा देखोगे ना तो आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हमने की हैं और किस तरह से करनी है। चलिए आगे देखते हैं। वो कहता है कि हाउ मच यूज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। देखो यही बात है कि हमारे पास लिमिटेड जो हैं वो रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनका अल्टरनेट यूज करना है, किसके लिए, अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। यही है मेन पॉइंट कि हाउ मच यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको उस एक कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, या एक कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मतलब कच्चा, रॉ मटेरियल, अगर कोई भी कच्चा पदार्थ है, कच्चा कोई भी मटेरियल है, उसका यूज करके आपको डिफरेंट गुड्स बनानी है। व्हेन वी हैव अल्टरनेट यूजेस ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एलोकेशन, द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। एलोकेशन मीन्स बंटवारा, कि बंटवारा कैसे करेंगे। अब बंटवारा करेंगे, अभी देखो एग्जाम्पल दिया ना अभी पीछे वीट वाला ही, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज का बंटवारा करना है। तो बंटवारा करने का मतलब है कि कुछ जो अनाज है वो यूज करेंगे रोटी के लिए, कुछ अनाज जो है वो करेंगे, गेहूं यूज करेंगे बिस्किट के लिए, कुछ जो हमारा जो वीट रहेगा, गेहूं रहेगा, उसका यूज करेंगे ब्रेड के लिए। तो वो कहता है कि जब आप स्केयर रिसोर्सेज का बंटवारा करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें बढ़ के आती हैं, तो उससे बढ़ते हैं कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। अब कम्बिनेशन से हमारा मतलब ये है कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं।
अब 3 चीज़ों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम इक्वल चीज़ों को बांटें। जैसे 5 रोटी बना रहे हैं, 5 ब्रेड बना रहे हैं, 5 बिस्किट बना रहे हैं और 5 ब्रेड बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सारे ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लोगों को ही रोटी पसंद हो, 5 लोगों को ही बिस्किट पसंद हो और 5 लोगों को ही ब्रेड पसंद हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन द कम्बिनेशन मस्ट बी डिफरेंट। कम्बिनेशन क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर से ले देता हूँ रोटी, बी आर से ब्रेड एंड बी आई से बिस्किट। तो अब तीनों को बना रहे हैं। अगर हम सिर्फ रोटी बना रहे हैं तो 15 रोटियां बन के आ रही हैं, बट जब हम बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट बन के आ रहे हैं 10 और ब्रेड बन के आ रहे हैं 7। ये अलग अलग की बात कर रहा हूं मैं। अगर सारे के सारा अनाज रोटी बनाने में यूज कर लिया तो मान लो 15 रोटी बन रही है। अगर सारे का सारा अनाज बिस्किट बनाने में यूज कर दिया तो 10 पैकेट ऑफ बिस्किट बन रहे हैं। और अगर सारा अनाज ब्रेड बनाने के लिए यूज कर दिया तो उससे सिर्फ 7 पैकेट ऑफ बिस्किट या 7 ब्रेड के पीस जो है वो बन के आ रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ एक एग्जांपल है कि कुछ उसमें यूज भी होगा या वेस्ट भी होगा इस तरह से। तो ये हमारा एक फंक्शन है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, अब बनाते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल अगर रोटियां बनाते तो 15 बनती, और अगर ब्रेड बनाते तो 10 बनते, बिस्किट बनाते तो, और ब्रेड बनाते तो 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि 15 रोटियां बना दी, ये बनाए नहीं, दोनों ना ब्रेड बनाए ना बिस्किट बनाए। सेम टू सेम ऐसा भी नहीं कर सकते कि रोटियां बनाई ही नहीं और ना बिस्किट बनाए, बस ब्रेड बना दिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। या रोटी भी नहीं बनाई, ब्रेड भी नहीं बनाए और सिर्फ बिस्किट बना दिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा ना मिस्टेक हो गई। ये क्या है? ये ब्रेड लिखा था हमने, इसको बिस्किट कर लो, ये बिस्किट कर लो और ये ब्रेड कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग कर दिया था। तो ये ब्रेड है। तो अब क्या हुआ? अब सारे के सारे एक तरह की चीज़ें नहीं बनानी है। अब एक तरह की नहीं बनानी तो क्या करना है? अब देखो करेंगे क्या हम। अब हम करेंगे ये कि हमने क्या किया है, हमने 5 रोटियां बना ली, 2 पैकेट बिस्किट बना लिए और 1 पैकेट ब्रेड बना लिया। तो इस तरह से सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के जब हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसी को कहते हैं एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेस, कि हम उन चीज़ों का कैसे यूज कर रहे हैं जो चीज़ें बहुत ही मुश्किल से हमें मिल रही हैं। स्केयर का मतलब मुश्किल से। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है? एंजॉय करिए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाएंगी ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब यहाँ पे ये एक तुम आपकी बुक में दिया हुआ है, ये बुक में एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे कि अगर पॉसिबिलिटी होती है कि हमने कॉर्न, यहाँ पे 2 हैं, कॉर्न और कॉटन का एग्जांपल उसने लिया है, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कॉर्न हमने पैदा ही नहीं किया, तो कॉटन सिर्फ पैदा कर लिया, प्रोडक्शन कर दिया कि भाई 10 कॉटन बन जाएंगे। यहाँ पे फिर हमने क्या किया? कॉर्न का एक यहाँ पे पीस की बात करो या एक पीस ही लेके चलते हैं, बाकी आप बढ़ा लेना अपनी मर्जी से। तो कॉटन फिर कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम टू सेम सी जो कॉर्न है वो 2 और फिर ये कम हो रहे हैं, जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, सॉरी ये बढ़ रहे हैं तो ये कम हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये 0 था, फिर 1 हुआ, 2 3 4, ये क्या हुआ? पहले 10 था, 9 था, 7 था, 4 था और 0 था, लास्ट में जाके 0 हो गया। जब कॉर्न 4 पैदा कर रहे हैं, 4 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये कॉटन जो है वो 0 हो गया। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे जब कॉर्न आपका 0 था तो कॉटन सबसे मैक्सिमम था। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अब इस कॉम्बिनेशन को देखो कैसे बनाते हैं, ग्राफ का यूज करके बनाते हैं। मैं इसको पूरा रेज कर देता हूँ एक बार। देखिए ग्राफ बनाता हूँ, ये ओ है, ओरिजिन लिखिएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले कॉर्न है, कॉर्न को एक्स एक्सिस पे लिखिए, कॉटन को वाई पे। तो ये नीचे वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है। तो आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न, CORN, कॉर्न लिख दो और यहाँ पे लिख दो कॉटन। और ये एरो का साइन जरूर होता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है। तो अब देखिए मैं पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4 है। तो 0 तो यही हो गया हमारा, 1 2 3 4। आगे है ये, यहाँ मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 10 है। तो यहाँ पे हम चाहें तो 1 2
सॉरी वो चेंज कर लेते हैं इसका कलर ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 4 और यहाँ पे ऐसे ही सेम लेवल पे लगा सकते हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम 10 है, तो ऐसा नहीं करना कि आप 0 1 2 3 4 लगा रहे हैं, नहीं, आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाए थे ना, ये सारे जो ये टेबल जो बनी हुई है, ये वाली, इस टेबल को करेंगे अब पूरा अच्छे से इसके अंदर ड्रॉ। देखिए यहाँ पे ए 0 कॉर्न है, तो कॉर्न तो यहाँ पे 0 है, और कॉटन कितना 10 है, तो 10 यहाँ पे बना हुआ है हमारा, तो 10 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया ए यहाँ पे। दूसरा कॉम्बिनेशन बी है, कॉर्न 1 हो गया, कॉटन 9 हो गया, तो कॉर्न तो ये नीचे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये कॉर्न हो गया, और कॉटन 9 है, तो 9 यानी कि इसके 8 के और 9 के बीच, 8 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ लगा लीजिए, इसका नाम हो गया बी। सी कॉर्न 2 हो गए, यहाँ पे कॉर्न 2 है, और आपके कॉटन हो गए 7, तो 6 और 8 के बीच में होता है 7, तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ 7 इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो इसके सामने 7 बनता है। D3 तो यहाँ पे 3 कॉर्न 3 और कॉटन 4, तो 3 और 4 यहाँ पे, 4 के सामने यहाँ पे ऐसे, ये ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तब बन जाएंगे ये ग्राफ जो बनेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 कॉर्न और 0 कॉटन, तो 4 तो यहीं पे है कॉर्न तो, लेकिन अब इसके सामने ये सारी 0 की लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे 0 है, तो ये 0 बन गया। कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो देखिए ये आपका था C, ये आपका था D और ये आपका लास्ट था E, ये सारे कॉम्बिनेशन हमने बना दिए यहाँ पे। अब देखो इनको सबको ना मिला दो, ठीक है, तो यही बन गया आपका, यही था फ्रंटियर। जो बॉर्डर की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, ये अंदर जो है वो इंडिया लगा लो और बाहर जो है वो पाकिस्तान लगा लो, ये वो पाकिस्तान है, वहाँ नहीं जाना है। तो इसके अंदर रह के ही हमको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसके अंदर ही पॉसिबिलिटी है कि इतना सामान ही हम बना सकते हैं, या तो कॉर्न को 1 कर दो, 9 कर दो, ये सारे पॉसिबिलिटी ही है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर ही हमें बनाना है, अगर इसके बाहर जाके सामान बनाएंगे, अब बाहर बनाने का मतलब क्या है, देखो बताता हूँ कैसे। मान लो कि हमारे पास जो है, हमारे पास 4 तो हमने कॉर्न बनाने हैं, और कह दे कि 4 कॉर्न और 12 बना दो कॉटन, तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, अब 4 यहाँ पे है और 12 चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12 यहाँ पे बनेगा इसके सामने, तो 12 बनेगा यहाँ, तो ये तो करो में बना ही नहीं, बाहर चला गया। स्टार्टिंग यहाँ से थी, कॉम्बिनेशन यहाँ पे थे, सारी पॉसिबिलिटीज अंदर थी, 12 यहाँ पे कैसे आ गया, तो जो चीज़ उससे बाहर चली गई उसको नहीं लेना है, वो सिर्फ एक क्या है, वो आपका बियॉन्ड द लिमिट है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, उतना प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा, अब इसी के अंदर, अगर इसी के अंदर हम चेंज करें, अब देखिए बताता हूँ कैसे। अब इसके अंदर, सॉरी, ये था हमारा, अब इसके अंदर हम यूज करें, मान लेते हैं हम कि हमने क्या किया, 1 तो कॉर्न पैदा कर दिया, 1 कॉर्न कर दिया, और क्या किया, 4 सिर्फ वो बना दिया हमने कॉटन, 1 कॉर्न है और 4 क्या है, कॉटन है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे इसके सामने है, 1 यहाँ 4 यहाँ, तो ये वाला क्या हो गया, सिर्फ अगर इतना ही प्रोडक्शन हमने कर दिया तो ये क्या हो गया, ये इस फ्रंटियर के अंदर आ गया। तो अगर अंदर आ गया तो इसका मतलब हमने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज किया है हमने रिसोर्सेज का। मशीनें ख़राब थी, या काम नहीं कर रहे हैं, या नीयत नहीं थी काम करने की, इस तरह से पूंजी बर्बाद कर रहे हैं हम, कैपिटल का वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी वेस्टेज में आ जाएंगी। तो इसके अंदर नहीं है, ये आपका मैक्सिमम है कि इस पे जाके आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है अच्छे से, बहुत अच्छे तरह से आपने क्या किया है, रिसोर्सेज का यूज किया है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से करेंगे हम, ताकि एक एक चीज आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अब वही है कि पॉसिबिलिटीज की बात इसने की थी कि पॉसिबिलिटी कैसे होंगी। तो अब देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि
कैसे कम्बिनेशन बनेंगे। हमने कम्बिनेशन बना दिया कि भाई हम चाहें तो कॉर्न बना सकते हैं, कॉर्न जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट कैसे, पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैसे करोगे आप आपने सारे कम्बिनेशन बना लिए भैया, आप सारे पॉसिबल जो भी हो सकता है आप बना रहे हैं, बट वो कैसे बनाएंगे। तो वो बनाएंगे उसके लिए दो चीज़ें आपकी क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली चीज़ आपकी है कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, गिवन अमाउंट में रिसोर्सेस होने चाहिए। आपके पास अगर कच्चा पदार्थ ही नहीं है, कच्चा मटेरियल ही नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर आपके पास प्रोडक्शन, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अच्छे हैं, आपके पास खूब भरमार है, आपके पास मान लो गेहूँ आपके पास बहुत सारा पड़ा है, बट आपको ब्रेड बनाना ही नहीं आ रहा, आपको रोटी बनानी ही नहीं आ रही, आपको बिस्किट बनाना ही नहीं आ रहा, तो ये क्या है, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। आपका वेट है, जो अनाज है वो सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, वो उसको कोई खाएगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं उसको, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है कि एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए है, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ कच्चा पदार्थ होने से या रॉ मटेरियल होने से काम नहीं चलता है। यू शुड हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी या बेटर टेक्निक, कहें तो बेटर टेक्निकल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन। तो यानी कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, तो याद हो जाएगा आपको इजीली, समझ गए होगे आप इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको दो चीज़ें चाहिए अगर आप कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। भैया आप दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, गुड्स और सर्विसेज का, तो उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। और ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इन सारी चीज़ों को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। यानी कि अगर हम इसको सिंपली कहें कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बाय विच किससे किससे यूज करेंगे, प्रोड्यूस थ्रू द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है स्मॉल, उसमें 1 मार्क 2 मार्क में, इस तो अच्छे से करिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी से इसको लिख लेना सेम टू सेम। आगे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न, ये है दो मैंने बताया था, कॉर्न और कॉटन का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न कैन बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे कि भाई कॉर्न का प्रोडक्शन करना है, तो भाई कॉटन का कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्न को ही हाई लेवल पे ले गए, सिर्फ उसी का प्रोडक्शन कर दिया, या सिर्फ कॉटन का ही प्रोडक्शन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का अच्छे से बैलेंस बना के करना है, ताकि जिसको कॉर्न की ज़रूरत है वो कॉर्न ले ले, और जिसको कॉटन की ज़रूरत है वो कॉटन ले ले। और इसको स्मॉल उसमें कहते हैं पीपीएफ कह सकते हैं। अच्छा, पीपीएफ से याद आया कि एक चीज़ और बता देते हैं तुमको, पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ हमारे काम की चीज़ें बाद में काम आएंगी आपको, अभी सुनते रहिए। पीपीएफ क्या है, पीपीएफ को बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पीपीएफ, ये मैंने वैसे लिख दिया था, ठीक है, शॉर्ट में, बट एक्चुअल में ये पीपीएफ है। इसमें होता क्या है, इसमें ये पब्लिक के लिए एक फ़ंड होता है। यानी कि आप बैंक में एक अकाउंट खोल लेते हैं, उस अकाउंट में क्या, इससे क्या होता है कि आप उसमें जमा करवाते रहते हैं पैसे। उसमें एक साल में जैसे जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है उसके अंदर, कि 1.5 लाख रुपए अगर आप उसमें जमा करवा दोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पैसे जो है उन पे टैक्स नहीं लगेगा आपकी सैलरी से, ठीक है। और उसका आप साल में 12 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, ये भी एक लिमिट होती है कि आप 12, हमारे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12 ही ट्रांजैक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 1.5, हाँ, जमा आप उसमें जमा तो कितने भी करवा दो, डिपॉजिट कितने ही करवा दो, बट यू विल एग्जेम्प्ट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख तक ही आपको छूट मिलेगी। मान लो आपने 2 लाख रुपए जमा करवा दिए, तो 2 लाख रुपए जमा करवाने का मतलब ये नहीं कि आपको 2 लाख पे ही छूट मिल जाएगी टैक्स में, नहीं, मैक्सिमम 1.5 लाख ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये टैक्स जो पे करते हैं उनके लिए होता है। चलिए, इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे अच्छे से, बट ये थोड़ा ओवरव्यू ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ें भी होती हैं।
नेक्स्ट हमारा है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है कि मान लो कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो चीज़ें, मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास कॉर्न है और कॉटन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हम इस चीज़ और इस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों को ले रहे हैं, हमने खरीदना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने 10 कॉर्न ले लिए, 10 पैकेट, और यानी कि ये कह लो कि 10 केजी कॉर्न ले लिया और 10 केजी हमने कॉटन ले ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अगर इसको हमें एक एक्स्ट्रा कॉटन लेना है, कॉटन को एक एक्स्ट्रा 1 केजी एक्स्ट्रा लेना है कॉटन, तो इस एक्स्ट्रा कॉटन के लिए हम जितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? अब कॉटन का अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, बट हमने क्या किया, हमने 50 का ये ले लिया कॉर्न और 50 का ले लिया कॉटन। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमें अब हमारा मन कर गया कि हमें तो कॉटन लेना भाई, एक्स्ट्रा एक कॉटन 1 केजी एक्स्ट्रा चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे 100 ही हैं जिनमें से हमें खरीदारी करनी है, तो आपको इनमें से कुछ का गिव अप करना पड़ेगा, यानी कि सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, इसका इसमें से नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि आपको इनमें से कुछ गिव अप करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉटन खरीद सकते हैं। अब 50 मान लेते हैं कि ये भी 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ पर सॉरी 55 रुपीज़ पर केजी है और ये भी 5 रुपीज़ पर केजी है। अब हमें इस कॉटन चाहिए 11 केजी, तो अगर आप 11 केजी लेना चाहते हैं तो आपको ये कम करना पड़ेगा, ये 9 केजी कर दो और ये 11 केजी कर दो, क्योंकि वो 5 रुपये जो है वो यहाँ चले जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि भाई आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है, आपको 10 की जगह पे 11 लेने हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर, हिंदी में इसको कहते हैं अवसर लागत, सॉरी अवसर कॉस्ट को क्या कहते हैं, कीमत, हाँ अवसर कीमत। ये मौका देख के चौका मारने वाली बात है कि आप कैसे मौका देख के चौका मारते हैं कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है कॉटन की, तो भाई कॉर्न को थोड़ा कम कर दो और कॉटन उठा लो भाई मार्केट से, 1 केजी एक्स्ट्रा ले लो, कॉर्न को चाहे 9 केजी कर दो बट ये 11 केजी ले लो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको? अगर नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल देखो, कॉर्न हमारे पास है और कॉटन हमारे पास है। अब दोनों के दोनों क्या करने हैं, 10-10 केजी लेके चलने हैं हमें घर पे। मम्मी ने बोला भाई ये लेके आओ, 10-10 केजी लेके आओ। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया कि भाई, और मम्मी ने कहा कि ये 50 रुपीज़ का ये आएगा और 50 रुपीज़ का ये आएगा। देखो दोनों का रेट में बहुत फ़र्क होता है, ये बस एक एग्जांपल है, ऐसा मत सोचना कि दोनों का रेट ऐसे सेम होता है। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने आपको बोला कि भाई हमें ना एक काम करो, तुम जो कॉटन है ना वो 1 केजी एक्स्ट्रा लेके आओ। 1 केजी एक्स्ट्रा का मतलब कि भाई एक एडिशनल 1 केजी एडिशनल, यहाँ पे देखो यूज़ किया गया, मैंने ये यूज़ किया है, इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बाद में मैं हटा दूंगा ये सारी चीज़ें। तो 1 केजी एक्स्ट्रा लेके आओ, बट पैसे आप तो पैसे तो 100 ही लेके गए थे घर से। अब 100 पैसे घर से लेके गए थे तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी कॉर्न वाले में से तो कम करना पड़ेगा, तो क्योंकि तभी तो पैसा बचेगा ना एक्स्ट्रा, तभी तो मैं कॉटन ले पाऊंगा। तो मम्मी बोलेगी कि ठीक है, एक काम करो, इसको 9 केजी ले लो और इसको 11, 10 + 1 11 केजी ले लो। तो आपने जो ये 1 केजी जो एक्स्ट्रा खरीदा ना, ये जो 1 केजी आपने एक्स्ट्रा खरीदा उसके लिए जो पेमेंट की है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही है अपॉर्चुनिटी कि आपको मौका मिला कि भाई अब आपको कॉर्न जो है वो 9 केजी लेने हैं, कॉटन को ज़्यादा लेना है 1 केजी, तो उस कीमत को पे करने के लिए एक एक्स्ट्रा केजी के लिए जो आपने जो कीमत पे की, जो प्राइस पे किया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है, आपने देख लिया होगा, अनुज हॉक मेरे चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट भी करिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू वेरी मच।